बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन क्लास में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला फंक्शन क्लास में लास्ट सेशन हमने डेटाबेस फंक्शंस पढ़ा। डेटाबेस फंक्शन क्या है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आज की लेसन में हम शुरू करेंगे क्या चीज़, आज की लेसन में हम शुरू करेंगे थर्ड नंबर लॉजिकल फंक्शंस। आज की लेसन में, आज की सेशन में हम सीखेंगे क्या चीज़, आज की सेशन में हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पर इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी, वो है लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या चीज़, एफ, एल्स और एंड, नॉट और नेस्टेड एफ। ठीक है, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस हम डिटेल से देखेंगे और डिटेल से हम प्रॉपर तरतीब से उसको एडजस्ट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें हो, फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पे एक रिकॉर्ड मौजूद है। मैं यहाँ से कुछ रिकॉर्ड उठा के कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्टेटस। यहाँ पे मेरे साथ ये वाले एक रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा बोल्ड भी किया और इसकी कलर को मैंने इससे चेंज कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को मुझे प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट करना है। अच्छा, एफ क्या है, एफ को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल क्राइटेरिया के लिए, जब ए की डिमांड हो। अब मैं इज इक्वल टू एफ लिखता हूं, जब मैं एफ लिखता हूं ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब क्या करना है, मैं कहता हूं कि अगर पोस्ट बराबर हो जाए ड्राइवर के तो कॉमा इसकी सैलरी में प्लस कर दे 2000 रुपये, वरना कॉमा अदरवाइज नो बोनस। यानी मैंने बताया कि अगर एफ लॉजिकल टेस्ट, अगर ड्राइवर बराबर, अगर ये फील्ड बराबर हो जाए ड्राइवर के तो उसकी तनख्वाहों में 2000 रुपये इजाफा कर दे, अदरवाइज उसको कह दे नो बोनस। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये सिंगल क्राइटेरिया को चेक करता है। अब देखो मैं इसको ड्रैग कर देता हूं तो ये देखो इसको दे रहा है क्योंकि ये ड्राइवर है, इसको नहीं दे रहा है क्योंकि ये डॉक्टर है। अब देखो ये भी ड्राइवर है, इसकी 8000 तनख्वाह है तो ये 10,000 हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप बआसानी जो है यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल को मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, ये तो मैंने बोनस की बात की। अगर मैं चाहता हूं कि इज इक्वल टू एफ कंडीशन, अगर पोस्ट बराबर हो जाए डॉक्टर के तो कॉमा उसकी तनख्वाह को, उसकी तनख्वाह से माइनस कर दे 1000, अदरवाइज उसको कह दे नो डिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर ये बराबर हो किस चीज के, डॉक्टर के। तो अब देखो ये इंजीनियर है नहीं है, ये डॉक्टर है, इससे भी कटिंग हो गया, और ये जो डॉक्टर है इससे भी कटिंग हो गई। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हो, इसमें डिडक्शन कर सकते हो। लेकिन याद रखें ये सिंगल क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल क्राइटेरिया का मतलब कि या तो जेंडर को सेलेक्ट करेगा, या इंजीनियर को, या पेशावर को, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप यहां पर इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है, आप चाहते हो कि सेम टाइम पे एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए जो है मैं दो फंक्शन यूज कर सकता हूं, या और या एंड। और का मतलब कि अगर सारे कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट विल बी ट्रू, और एंड का मतलब कि ऑल कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसके बाद रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो अब मैं इज इक्वल टू यहाँ पे एफ, ठीक है,
यहाँ पर इज इक्वल टू मैं लगा लेता हूँ एफ, और एफ के अंदर फिर लगा लेता हूँ एंड। फिर एंड जब लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो लॉजिकल नंबर 1 2 3 वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ कि जेंडर बराबर हो मेल के, फिर कॉमा, पोस्ट बराबर हो इंजीनियर का, कॉमा, पेशावर, लोकेशन बराबर हो पेशावर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा लॉजिकल कंडीशन दिया, यानी 3 शर्तें बताई। जेंडर मेल होना चाहिए, पोस्ट इंजीनियर, और लोकेशन इस तरह होना चाहिए। अगर ये हो तो फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इसकी सैलरी के साथ प्लस करो 2000, वरना अदरवाइज उसको कह दो नो बोनस। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया दिए। एंटर बटन प्रेस करूंगा, अब देखो यहाँ पे इसका 1000 रुपये सैलरी है, इसलिए क्या बन गया, ये 3000 रुपये बन गए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करना है, देखो यहाँ पे ये 6000 है, ये 8000 हो गया। तो यहाँ से हम ये क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो अपोजिट है वो हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसको हम और कहते हैं। और का काम क्या होता है, अब देखो इसको मैंने खत्म कर दिया। इसी फार्मूला, ये फार्मूला बायो की ठीक है, सिर्फ एंड के बजाय मैं यहाँ पे लगा दूंगा और के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेल, इंजीनियर, पेशावर। अगर इन तीनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गया सो द रिजल्ट विल बी ट्रू। इस तरह मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, देखो ये मेल, इंजीनियर, पेशावर। अब इसको इसने 2000 रुपये दे दिए। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो अब देखो ये इसको भी दे रहा है, क्योंकि ये मेल है, डॉक्टर और मर्दान, ये 2 कंडीशन गलत है, एक ट्रू है, तो देखिए ये रिजल्ट विल बी ट्रू। इस तरह आपके साथ ये मेल है लेकिन ये 2 गलत है, ये भी मेल है, ये 2 गलत है, ये भी मेल है, ये 2 गलत है, ये मेल, इंजीनियर और पेशावर ये तो ठीक है, मेल, डॉक्टर, मर्दान ये भी गलत है, मेल, ड्राइवर, स्वात, यानी तीनों में से जब एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आर में रिजल्ट प्रोवाइड होता है। लेकिन जो एंड होता है इसमें बिल्कुल एज इट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट वन ऑपरेटर है, छोटा सा एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं क्या चीज, जिसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, नॉट ऑपरेटर का मतलब जब एक कंडीशन ट्रू होता है उसको फॉल्स करता है, जब एक फॉल्स कंडीशन होता है उसको ट्रू करता है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसको खत्म कर दूं, अब मैं यहां से लगाता हूं इज इक्वल टू एफ में लगाता हूं नॉट, नॉट भी सिंगल लॉजिकल टेस्ट को जो है वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। नॉट के अंदर मैंने बताया एंड में मैं बता रहा हूं कि अगर मेल ये बराबर हो मेल के, फिर कॉमा, ये बराबर हो इंजीनियर के, और अगर ये बराबर हो पेशावर के। अगर इस तरह कंडीशन ये ट्रू हो गया तो इस बंदे को क्या करना है, इस बंदे को बोनस नहीं देना है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर मैंने यूज किया, यानी ये जो ट्रू हो गया इसके अलावा कॉमा उसकी सैलरी के साथ, अच्छा ये एंड का कंडीशन भी क्लोज हो गया, और इसके बाद एक और ब्रैकेट भी क्लोज कर दे एंड और नॉट का, फिर कॉमा, फिर मैं कहती हूँ उसकी सैलरी के साथ प्लस करे 2000, वरना अदरवाइज नो बोनस। अब मैं बता रहा हूं इसको अपोजिट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस बंदे को बोनस नहीं देना है, इसके अलावा सबको देना है। एंटर। अब देखो यहां पे कह रहे नो बोनस, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रू है, वरना वहां पे मैंने यूज किया नॉट। तो नॉट का मतलब यही होता है, देखो इसको नहीं दिया, बाकी ये सबको दिया है, इसको भी नहीं दिया। यानी अब जब कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट प्रोवाइड होगा, जब कंडीशन ट्रू ना हो तो उसको फिर रिजल्ट प्रोवाइड होगा। यानी कंडीशन में मैंने नॉट यूज किया, नॉट का मतलब है कि ट्रू कंडीशन को फॉल्स और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर। ये सारा काम जो है वो हम किस चीज में कर सकते हैं, वो हम इसमें प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा है नेस्टेड एफ। नेस्टेड एफ का काम क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक मार्कशीट बनाया, नेम ऑफ 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिमार्क्स, ग्रेड। अच्छा, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये मेरे पास एक सिंपल सा रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, मैंने नेम यहां से उठाई, ये मेरे साथ ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स मेरे पास है 1100, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है टोटल मार्क्स।
अब इन टोटल मार्क्स में से मुझे परसेंटेज, रिमार्क्स और ग्रेड चाहिए, यानी जब भी मैं ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दूं तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, मेरे साथ डायरेक्टली जो है वो परसेंटेज निकल आना चाहिए और रिमार्क्स और ग्रेड। परसेंटेज के लिए फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये आपके साथ आएगा परसेंटेज, लेकिन अभी जीरो क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई डेटा नहीं है, तो लिहाजा ये शो होगा जब आपके साथ वहां पे डेटा एंटर हो जाएगा। रिमार्क्स इज इक्वल टू एफ कंडीशन, मैं कहता हूं अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो 33% से तो कॉमा डबल कोट ये बंदा है पास, अगर नहीं है तो कॉमा ये बंदा है फेल। ओके, अब देखो ये आपके साथ पास फेल यहां पे रिप्रेजेंट। इसके बाद है ग्रेड। अब ग्रेड में हम यूज करेंगे नेस्टेड एफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ। कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि जब परसेंटेज ग्रेटर देन हो 90% से तो कॉमा डबल कोट इस बंदे का ग्रेड होना चाहिए A1। अब देखो मेरे पास दूसरा कंडीशन है, जब मैं कॉमा लगाता हूं तो फिर मैं फॉल्स का वैल्यू एंटर करूंगा, तो जब एक एफ के अंदर बार बार एफ यूजेस हो तो इसको हम नेस्टेड एफ कहते हैं। फिर मैं यहां पे लगाऊंगा एफ, फिर मैं कहता हूं कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो 80% से तो कॉमा डबल कोट इस बंदे का ग्रेड ए होना चाहिए, फिर एफ, फिर मैं कहता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन हो 70% से तो कॉमा डबल कोट उस बंदे का ग्रेड बी होना चाहिए, फिर कॉमा एफ कंडीशन, मैं चाहता हूं कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो 60 से सो कॉमा डबल कोट उस बंदे का ग्रेड सी होना चाहिए, ठीक है, फिर कॉमा एफ कंडीशन, अगर इसका परसेंटेज ग्रेटर देन है 50% से सो कॉमा डबल कोट इसका ग्रेड डी होना चाहिए, फिर एफ कंडीशन, फिर मैं कहता हूं इसका परसेंटेज ग्रेटर देन है 33 से सो कॉमा डबल कोट ई ग्रेड दे दे, अगर नहीं है तो फिर उसको एफ ग्रेड। ब्रैकेट जितने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना होगा, ठीक है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे सारे एफ आ रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है, वजह ये कि अभी कोई डेटा नहीं है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा डेटा एंट्री शुरू कर दूंगा, जिस तरह मैं कहता हूँ 990 800 500 600 780 980 1000 564, तो आप देखो ऑटोमेटिकली आपको पास फेल ग्रेड सब कुछ जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट के बाद डिजिट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो एक फंक्शन है जिसको हम मैथमेटिकल फंक्शन कहते हैं राउंड, या राउंड फंक्शन यहाँ पे लगाए और कॉमा 2 डिजिट्स ब्रैकेट क्लोज रेंज। अब इसके बाद थोड़ा सा ये रिशेप हो जाएगा, एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रॉपर तरतीब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एफ, एल्स और इसके साथ जो है इसके अलावा नेस्टेड एफ और इसके अलावा और नॉट वगैरह वगैरह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।